फौजी है और इतना घटिया काम किया है। शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी किया। इतना घटिया पति होने के बावजूद आज भी ये मांग में सिंदूर उस लड़के के नाम पर लगाई हुई है। अच्छा, आपका डिवोर्स तो अभी नहीं हुआ है ना? नहीं मैम, मेरा डिवोर्स अभी नहीं हुआ है। बिना डिवोर्स के वो दूसरी शादी किया? हाँ मैम। पहले तो ये फौजी इनसे शादी किया पैसे के लालच में, फिर नौकरी हो गया ना तो फिर दूसरी शादी कर लिया पैसे के लालच में। कहता था हमेशा कि हम 25 लाख रुपया लेके दूसरी शादी करेंगे। अभी वो फौजी है, लेकिन 2017 की बात करें तो उसके पहले वो फल का दुकान चलाता था। तुम अपने पापा से कहो दूसरी शादी करवा दे। फौजी में अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मर जाते हैं, गोली लग जाता है तो तुम विधवा हो जाओगी। 2021 में आपकी सास जहर खाने से मर गई। हाँ। मतलब वो सुसाइड कर ली। यस मैम। और उसके बाद वो आरोप आप पे लगा दिया? बिल्कुल। अब मेरे ऊपर आरोप भी लगाए, मेरे को जेल भी भिजवाई। कितना दिन तक आप जेल में रहे? 1 साल तक। इस लड़की को 1 साल जेल में रहना पड़ा। कोई ससुराल वाला इतना घटिया और इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? नाम का सिर्फ फौजी है, असल में ये बहुत घटिया इंसान है। सुबह उठ के पैर छूते थे माँ को, अपने पति को, ससुर को, सबको। गलत हुआ है, इतना गलत किया है कि माफी लायक नहीं है। दोस्तों, इनकी शादी 2017 में एक फौजी के साथ हुई थी और शादी के बाद जो ये फौजी इनके साथ किया, जब आप सुनेंगे तो आपके भी रूह कांप जाएंगे। इस लड़की को 1 साल जेल में रहना पड़ा। कोई ससुराल वाला इतना घटिया और इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? क्या नाम है आपका? माधुरी कुमारी। अच्छा माधुरी, आपकी शादी फौजी के साथ कब हुई थी? 2017 में हुई थी मैम, 27 अप्रैल को। अच्छा, 2017 में आपकी शादी इस लड़के के साथ हुई थी? यस मैम। कहाँ का लड़का है? बिहार में कहाँ का रहने वाला है? जहानाबाद टाउन थी, जहानाबाद का है। ऊटा नगर, ऊटा मंदारपुर का है। तो शादी जब हुआ था तो ये फैमिली के रजामंदी से शादी हुआ था या फिर लव मैरिज था? पूरा समाज के सामने, मतलब रजमंदी के साथ हुआ था। मतलब फैमिली वाले शादी करवाए? फैमिली वाले शादी करवाए थे। तो शादी के पहले आपको ये नहीं पता था कि आपका जो पति है, जिसका नाम विनय चौधरी है, वो इतना घटिया इंसान है? नहीं पता था मैडम हमको। क्या क्या किया है आपके साथ, थोड़ा सा बताइए हमको। शादी के बाद मतलब कुछ दिन तक, सिर्फ कुछ दिन तक, 6 महीने तक अच्छा से रखा। 6 महीने के बाद ट्रेनिंग से जब आया तो वो बोलता क्या है कि तुम अपने पापा से कहो कि मतलब दूसरी शादी करवा दे, क्योंकि फौजी में अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मर जाते हैं, गोली लग जाता है तो तुम विधवा हो जाओगी। तो हम बोले नहीं, जो शादी एक बार हो गई है तो बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पापा जो कर दिए से कर दिए, दोबारा मतलब नहीं, कुछ नहीं हो सकता। कितनों कुछ कहिएगा तो हम छोड़ के जाने वाली बेटी नहीं है। पहली बात कि वो कहते थे हमेशा कि तुम अपने मन से चली जाओ और शादी दूसरा कर लो। हम बोले नहीं नहीं, हमको शादी नहीं करना है, पापा जिसके साथ कर दिए से कर दिए। मतलब वो चाहता था कि आप उसको छोड़ करके चली जाएं? हाँ, वो चाहता था। शादी के 6 महीने बाद ही? हाँ, वो मतलब उस शादी मेरे से किया था कि मतलब वो मतलब BSF में जॉब में, मतलब मेडिकल में कुछ छटा गया था। तो छटा गया था, कुछ पैसा लग रहा था 3-4 लाख रुपए। तो मतलब पूरा रिश्ता नाता सबसे पैसा मांगा। अच्छा। लेकिन किसी ने पैसा दिया ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो उसको ऑप्शन चला कि मैं चलो मैं शादी करूंगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ही। तो पैसा मिलेगा तो हम लोग को भी पता नहीं था कि ऐसा परिवार है। लेकिन हम लोग बात चला तो हमको रिश्ता मतलब चुटकोहरा से पता चला था, दीदी के पास से। वही रिश्ता जो ने हम लोग दोनों तरफ से देखे, दोनों तरफ से पसंद आया। पसंद होने के बाद बोले वो लोग कि तिलक इतना लेंगे, तो हम लोग तिलक, लेकिन हमको पता ये नहीं था कि वो नौकरी में पैसा देने के लिए मेरे से शादी कर रहा था। जब उसके घर में मैं शादी करके गई तो हमको पता चला, मेरी सास बोली कि मतलब शादी तो पैसे के लिए किया गया था। बस उस वक्त से जो टॉर्चर होने लगा, टॉर्चर करते 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 2021 में थाक हार कर महिला थाना में हम आवेदन पत्र दिए। आवेदन पत्र के द्वारा ही हम कस्टडी से ही, मैडम लोग थाना प्रभारी बोली कि तुम इसको कब लेके जाते हो, जहाँ जॉब करते हो वहाँ। लेकिन मतलब वो बोले कि ठीक है, 3 महीने के बाद हम आते हैं और 3 महीने के बाद आकर तुमको लेके जाते। कब की बात है? 2021 का बात है। ये 2021 का बात है? हाँ, जब मतलब शादी का 4 साल हो गया था? हाँ, शादी के 4 साल हो गया था। तो मतलब फिर जब आपका उससे झगड़ा वगड़ा होने लगा था, आप लोग का रिश्ता खराब होने लगा था, आपके साथ मारपीट होने लगा था, तो आप उसके खिलाफ FIR भी दी थी? बिल्कुल, महिला थाना में दिए थे। वो भी एकदम थाक हार के हम बहुत
को बहुत सोचे कि मतलब संभल जाए, बहुत संभालने की कोशिश की, नहीं संभले लोग ना, तो थक हार कर मतलब हम लोग आवेदन पत्र दिए। आते थे तो घर पे आते थे, लेके नहीं जाते थे हमको। मैं खा कर अपने भाई के साथ जाती थी, हमेशा भाई के ही साथ जाती थी। शादी से उस सिर्फ 2-3 बार मेरे घर आया था बस। बताइए, सोचिए आजकल की जो बेटियां हैं हमारे समाज में कितनी शोषित हो रही हैं। सोचिए, लड़की की शादी हुई थी अरेंज मैरिज, फैमिली वाले शादी करवाएं ये सोच करके कि फौजी है, देश की सुरक्षा के लिए रहता है, देश की रक्षा के लिए रहता है, तो अपनी बीबी के लिए भी हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि नाम का सिर्फ फौजी है, असल में ये बहुत घटिया इंसान है। सोचिए, इनके कान पर भी इतना बुरी तरीके से मारा था ना कि इनके कान का चदरा फट गया था। कान में मारे थे ना, मतलब ऐसा। कब मारा और क्यों मारा था आपको? मतलब वो बोलते थे, मतलब वो अपने से बोलते थे कि मतलब अपने मन से तुम अपने कोर्ट में मतलब सिग्नेचर दे के तुम चली जाओ मुझे छोड़ के। लेकिन बार बार वो कहता था कि तुम हमको छोड़ के चली जाओ, है ना? हाँ, कि छोड़ के चली जाओ अपने मन से। हम बोलते थे कि नहीं, हम छोड़ के जाने वाले बेटी नहीं है। फिर भी मतलब हमेशा मार पीट झगड़ा लड़ाई मत। उनकी माँ भी यही बोलती थी कि तुम 10 लाख रुपया लो और लेके चली जाओ और मेरे बेटी को छोड़ दो। बताइए, ये लड़की का शादी 2017 में हुआ था, अभी 2025 है। सोचिए 8 साल जो ये लड़की सही है, आप सोच भी नहीं सकते। 4 साल बहुत विवाद चला और जो लड़का था विनय कुमार, वो बार बार कहता था कि तुम हमको छोड़ दो, हम फौजी हैं, कहीं हम बॉर्डर पे मर गए तो फिर तुम विधवा हो जाओगी, इसीलिए तुम अभी ही हमको छोड़ के चली जाओ। लेकिन भाई, हमारे जो भारतीय संस्कृति में एक बेटी जानती है कि अगर शादी हुआ है तो एक ही के साथ हुआ है, जिएंगे तो इसी के साथ, मरेंगे तो इसी के साथ, और जिंदा भी रहेंगे तो इसी के नाम पे। इतना घटिया पति होने के बावजूद आज भी ये मांग में सिंदूर उस लड़के के नाम पर लगाई हुई है। ये मांग में सिंदूर क्यों लगाई है, ये बताइए आप। क्योंकि मैं उनके यहाँ रहना चाहती थी मैम, लेकिन वो नहीं रखना चाहता था हमको। तो माधुरी, आपको पता है कि जिससे आपकी शादी हुई थी वो आपका इज्जत नहीं किया, आपके साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया, फिर दूसरी शादी भी कर लिया है। माँ, और वो चाहते थे ना कि मतलब मेरे को जॉब लग गया है ना, तो मैं दूसरी शादी करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। वो कहता था हमेशा कि हम 25 लाख रुपया लेके दूसरी शादी करेंगे। और वो हमेशा टॉर्चर ऐसे ही करते थे कि तुम किसी तरह अपने मन से तुम चली जाओ, लेकिन हम लोग नहीं जाते थे। लेकिन अथाह के महिला थाना में एप्लीकेशन दिए मैडम, तब वहां से कस्टडी से हम गए थे ससुराल में। उसके बाद क्या हुआ, उसकी बहन की शादी थी। शादी के बाद वो बोला कि 3 महीना के बाद इसको लेके जाएंगे, लेकिन वो बोल के नहीं आया। लेकिन उस मोहल्ले में पंचायत होने वाली थी, महिला थाना भी आने वाली थी, नगर थाना को भी बोले थे, पूरा परिवार को बोले थे कि पंचायत होगी। लेकिन वो एक दिन पहले ही खा ली थी, पता नहीं क्यों खाए। अपनी सास? हाँ, मेरी सास खा ली थी। अपने पति के विवाद में, मतलब अपने पति और पत्नी दोनों झगड़ा किए। हम गए उसमें छुड़ाने, हमसे भी झगड़ा हुई। झगड़ा होने के बाद वो खुद अपने से खा के, और फिर उसके बाद हमको जब पता चला कि खा लिया, तो हम ही डॉक्टर को बुलवाए थे, हम ही पुलिस को फोन किए कि डॉक्टर आए। तो डॉक्टर आए घर पे, तो डॉक्टर आए तो बोले कि क्या खाई हो, तो खुद बोली ना कि हम जो गेहूं में डालने वाला पाउडर होता है ना वो खा लिए। तो वो बोले ठीक है चलो मेरे साथ। क्लिनिक में लेके गए। ले जाने के बाद वो डॉक्टर बोले कि डॉक्टर का नाम अशोक कुमार है, जो मेन चौक पर ही रहते हैं। डॉक्टर बोले 50,000 रुपया दो। वो बोली ना कि हम मतलब खाए हैं तो हम उल्टी कर दिए हैं, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं हुआ, पैसा क्यों देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो डॉक्टर अशोक कुमार थे, वो सदर हॉस्पिटल जहानाबाद रेफर कर दिए। बोले कि तुम वहाँ जाओ। तो वहाँ गई तो वहाँ बोली कि वहाँ लोग डॉक्टर बोले क्या हुआ है, तो डॉक्टर के बोली कि लाइटिंग और पैखाना हो गया। तो वो लोग पानी इनको चढ़ा दिया। जब पानी चढ़ा तो पूरा शरीर में फैल गया। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में गई थी, तो फिर उसकी मौत हो गई। हाँ, वहाँ पूरा फैल गया। जब फैलने के बाद डॉक्टर पूछे क्या हुआ है, कैसे ऐसे मचलने लग रहा है, तब वो बोले कि हम कब की बात है? 2021 की बात है। 2021 में आपकी सास खाने से मर गई? हाँ। मतलब वो सुसाइड कर ली? यस मैम।
और उसके बाद वो आरोप आप पे लगा दिया गया। बिल्कुल, अब मेरे ऊपर आरोप भी लगाए, मेरे को जेल भी भिजवाई। कितना दिन तक आप जेल में रहे? 1 साल तक। 1 साल आप जेल में रह के आए? यस मैम, 1 साल तक जेल में रहे। उसमें कुह कुह के रोते थे, खाना भी नहीं खाते थे। उसमें बहुत ज्यादा कस के तबीयत भी खराब हो गया था, तो वहाँ इलाज चला हमको 1 महीना तक तो इलाज चला। उसके बाद बोले लोग कि कैसे कैसे खाना खाते थे, खा के फिर अपना वहाँ के बिहेवियर मेरा अच्छा था। वहाँ पढ़ाने लगे थे, सबको पढ़ाने लगे, तो वहाँ के भी अफसर बोले ना कि नहीं ये गलत नहीं है। वहाँ लोग बहुत अच्छे से हमको रखते थे। बताइए इस बेटी के साथ कितना गलत हुआ है। मतलब इतनी सीधी सादी ये लड़की दिखने वाली, और सोचिए हम 3-4 घंटे से इसके पास बैठे हैं, इसको देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे कोई ससुराल वाला इतना घटिया हो सकता है। कैसे इस लड़की पे ये आरोप लगा दिया गया कि ये अपनी सास को दे के मारी है, और 1 साल तक ये लड़की जेल में रही है। और अगर ये FIR कॉपी अगर पढ़िएगा ना, तो आप सोचिएगा कि भाई कैसे इसको मतलब जेल कर दिया गया। इसमें ये लिखा हुआ है, ये लड़की अपने सास को बहला फुसला करके छत पर लेकर के गई और जबरदस्ती उसको जहर खिला दी। सोचिए ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ये लड़का जो आपका पति है विनय, वो दूसरी शादी कर ली? यस मैम। कब किया वो शादी? 2021 में उनकी माँ मरी थी और 2022 में वो शादी कर लिया है। तो हमको पता नहीं था, हमको कुछ दिन पहले यहाँ पे थी अपनी मायका में? हाँ, जब मतलब उनकी माँ का मतलब मृत्यु हो गई थी ना, तो मेरा परिवार भी वही था। ठीक है, तो हमने ही पुलिस को भी फ़ोन किया था, हमने ही डॉक्टर को भी फ़ोन किया था, लेकिन डॉक्टर आए, अब पुलिस को मतलब फ़ोन किया नगर थाना का, वो नहीं आए। हाँ, उसके बाद जब आए उनका मतलब बॉडी जो आया ना, तो उस बॉडी में जब आया तो हम लोग गए थे वहाँ। पूरा परिवार को मार पीट के भगा दिया, मारा पीटी हो गया था वहाँ। चाकू भी चल गया था, चाकू मेरे ऊपर मतलब विनय चौधरी जो मेरे पति थे ना, वो चला दिए थे। एक छोटा बच्चा है, जो एक छोटा बच्चा सा है, वो बचाया था मुझे। एक और बच्चा है जो बड़ा, वो दीदी का बेटा है। आपका उम्र कितना है ये बताइए? मेरा उम्र 28 साल है मैम। बताइए माधुरी, 28 साल इनका एज है, लगती नहीं है कि ये 28 साल की है। बताइए इनसे 10 साल की इनकी बड़ी बहन है और वो इनसे छोटी लगती है। मतलब ये हाल ससुराल वाला इनका किया है। ये बेचारी को मास्क इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इनको समाज में रहना है, समाज में सर उठा के रहना है, क्योंकि ससुराल वाला इसका कोई हाल नहीं छोड़ा कि ये समाज में सर उठा के रहे और अच्छे से रहे। बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है, केस मुकदमा चल रहा है, और सोचिए इस लड़की का साथ देने वाला कोई नहीं है। इनके मायके वाले, इनके परिवार वाले इनका साथ दे रहे हैं, और ऐसा परिवार आजकल बहुत कम मिल रहा है बेटियों को। ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल ससुराल वाला खराब निकलता है तो मायका वाला नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पर इस बेटी के साथ इनकी बहन है, इनका भाई है, इनकी माँ है, इसीलिए ये अपनी आत्मकथा आपको सुना रही है। लड़ाई लड़ रही है बेचारी। कहाँ तक पढ़ी लिखी है माधुरी? ग्रेजुएशन फाइनल है मैम। आगे क्या करना है माधुरी? आगे जॉब करने का इच्छा था, लेकिन वो पहले से बोलता था, मेरे पति बोलते थे कि मतलब इसको जॉब नहीं करने देंगे। ठीक है, मतलब इसी कारण वो फंसा दिया था मुझे मर्डर केस में कि इसको जॉब नहीं होगा। जब फाइनल का जो लास्ट ईयर जो था ना एग्जाम देने के लिए, तो मतलब देने नहीं देता था, कहता था कि नहीं पढ़ने मतलब पढ़ो मत, मतलब काम में उलझा देता था, पढ़ते नहीं थे। लेकिन फिर भी हम फर्स्ट डिवीजन नंबर आया था मेरा ग्रेजुएशन में। तो पढ़ने में बहुत तेज थी? बहुत। मतलब पति आपको नौकरी नहीं करने नहीं देता था, वो कहता था कि घर के काम में रहो, काम मत करो। अच्छा, शादी जब हो रहा था तो उसके बाद क्या सपना देख रही थी कि पति के साथ ससुराल में कैसे रहेंगे? हम लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत मन था। मेरे पापा बोलते थे कि एक छोटी बेटी है, उसको शादी एक नौकरी वाला से करेंगे, उसका नौकरी भी नहीं बोलता मैडम, क्या बताए। मेरे पापा जो थे वो सोचे कि चलो भाई कुछ तिलक देंगे तो इसका नौकरी हो जाएगा, अच्छा से रहेंगे, बस अच्छा एंजॉय करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो गलत हुआ है इतना गलत किया है कि माफी लायक नहीं है विनय। लेकिन आपका जिंदगी खराब कर दिया है। जिंदगी खराब कर दिया, और वो अपना जिंदगी इतना अच्छे से बिता रहा है कि क्या बताए। जिंदगी मेरा इतना नर्क बना दिया है, कुछ कहने लायक नहीं मैम। अगर वो लड़का सामने आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? क्या बोले, इतना इज्जत देते थे, इतना इज्जत कि इतना इज्जत किसी को नहीं देते। सुबह उठ के पैर छूते थे, माँ को, अपने पति को, ससुर को, सबको इतना प्यार से रखते थे। हमको नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा।
समाज में लोग कहते हैं कि बेटियां ऐसा कर दी, बेटियां वैसा कर दी, मतलब जब एक लड़की कुछ गलत करती है ना तो तिल का ताड़ बना दिया जाता है और पूरे दुनिया को दिखाया जाता है कि देखिए ये लड़की क्या की है। और हर घर में, हर दूसरे घर में एक लड़की शोषित हो रही है, लेकिन उसको कौन न्याय दिलवाएगा? जब हम ये आवेदन पढ़े, एफआईआर कॉपी इस लड़की के खिलाफ पढ़े, तब सोचे कि भाई ये कैसे हो सकता है। सोचिए एक लड़की, ये लड़की एक सीधी सादी मासूम दिखने वाली लड़की 1 साल जेल में रह के आई है। सोचिए इनके मानसिक संतुलन पर क्या असर पड़ा होगा। ये इनका भी केस चल रहा है और ये भी अपने पति के खिलाफ केस मुकदमा की है। अच्छा, क्या तलाक लेना है पति से या उसके साथ रहना है? उसके साथ हमको रहना है मैम, अभी भी रहना चाहते हैं कि हम रहें, क्योंकि बिना गुनाह के मुझे को जेल में भेजा। अब बताइए मैडम, मैं क्या करूं? आप बताइए कौन ऐसा समाज वाला होगा कि मेरे से शादी करेगा? आप खुद बताइए, जो इतना गलती करके भी वो दूसरा शादी करके भी मस्ती में है मैम, अभी भी फील नहीं करता, पछतावा नहीं होता उसको कि ऐसा काम किए हैं हम। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ इतना बुरी तरह कार्रवाई हो मैम कि मेरा क्या बताएं। अगर वो देख रहा है या उसके समाज का कोई आदमी देख रहा है तो क्या कहिएगा? क्या बोलेंगे? इतना गुनाह किया, इतना गुनाह किया, क्या बताएं मैम। मतलब बिल्कुल माफी लायक है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं उनके साथ हम रहें। कैसे रहिएगा? वो तो अब शादी कर लिया है, अब तो सजा ही दिलवा सकती हैं। फौजी है, इतना घटिया काम किया है। बिल्कुल हम सजा उसको दिलवाएंगे। ऐसा सजा हो, कहता क्या है कि जब हम पुलिस हैं तो हमको कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ कर सकता है। सजा दिलवाना चाहती हैं? बिल्कुल सोचिए, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए मैम। देखिए अभी वो फौजी है, लेकिन 2017 की बात करें तो उसके पहले वो फल का दुकान चलाता था। देख सकते हैं तस्वीर, और फल का दुकान पे बैठता था। उसके बाद जब इनसे शादी की बात हुई तब वो नौकरी नहीं करता था, वो मेडिकल में छटा गया था। बिल्कुल मेडिकल में छटा गया था, जिसके बाद उससे कुछ पैसे मांगे गए, ऐसा हम सुन रहे हैं। और वो शादी इसलिए माधुरी से किया क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था, 5 लाख रुपया मिल रहा था, और वो दहेज के लालच में, पैसे के लालच में माधुरी से शादी किया। शादी के बाद 2-3 महीने में, वो 2 महीना क्या 1 महीने में ही बदल गया और बोलने लगा कि भाई तुम चली जाओ, हम मर जाएंगे, या हम बॉर्डर पे कुछ हमको हो जाएगा तो तुम विधवा हो जाओगी। इस तरीके से इस लड़की को टॉर्चर करने लगा। अपनी माँ को, अपने पापा को भड़काता था। सब लोग इसके साथ गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, और ये बेचारी चुपचाप बिना किसी को बताए सहते रहती थी, ये सोच करके कि एक दिन मेरा और मेरे पति का जो रिश्ता है वो अच्छा हो जाए, मेरा घर बस जाए। ये सोचती थी कि अब हम कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे, किसके पास जाए। अब तकलीफ होता है कि उस घटिया इंसान से हम शादी क्यों की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि उस आदमी से हमको पता नहीं था कि मैम ऐसा निकलेगा। अगर क्या बताएं, किसी को बेटी की भी शादी होगा तो वो ऐसा ही करेगा। वो दरिंदा है, एकदम दरिंदा है, एकदम माफी लायक है ये नहीं है मैम। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो आपसे आकर माफी मांगेगा तो माफ कर दीजिएगा? नहीं मैम, वो माफी लायक है ही नहीं, बिल्कुल माफी लायक नहीं है वो। मैं जॉब पर गई, दोनों सर से बोले, दोनों सर मेरी बात, एप्लीकेशन भी वहाँ हमने दिए, वो भी आए थे, दोनों के मतलब समझाया भी गया। समझाने के बाद भी मतलब इनको कोई सुझाव दिया ना कि मतलब तुम केस कर दोगे इस पे ना, तो मतलब केस कर दोगे तो इसमें फंस जाएगी है, फिर दोबारा ये केस करेगी नहीं, और तुम अपनी जिंदगी अच्छा से जी सकते हो। कोई उनको सिखाया ये चीज? वहीं के मतलब कोई सिखाया तो वैसे किए थे। अच्छा उसका पोस्टिंग कहाँ पे है? विनय का में है। मालदा में? यस मैम। और वो किस पोस्ट पे है? वो कांस्टेबल? हाँ यस मैम। वहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल है। कांस्टेबल है। हाँ। अच्छा आपका ससुराल कहाँ पे हुआ? जहानाबाद, उटामदारपुर। वहीं पे आप रहती थी शादी के बाद? बिल्कुल वहीं रहते। आपको कभी अपने साथ लेके नहीं गया? नहीं, कभी नहीं लेके गए, न कहीं घुमाने लेके गए, कभी भी नहीं? बिल्कुल कभी आज तक वो कभी 1 रुपया नहीं दिए मैम हमको, नहीं हमने कभी मांगा उनसे। अपनी माँ और हम सास में बहू में झगड़ा इसलिए वही करवाते थे। दूसरी बात की क्या करते थे, जब सैलरी उनकी मिलती थी ना माँ को देते थे ना अपनी पत्नी को देते थे, अपनी बहन को देते थे अकाउंट पर। हमको भी पता नहीं था, हमको
2-4 साल के बाद पता चला कि वो अपनी सैलरी मतलब बहन के अकाउंट पर भेजते हैं और उसका आते थे अपनी माँ को कि मतलब इसको से लड़ो, जैसे मन जैसे करो और इसको भगाओ यहाँ से किसी तरह। सोचिए लड़की पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन की हुई है, और सोचिए ससुराल वाले इसका क्या हाल किए हैं। मतलब शादी के बाद जो सुख होता है, एक लड़की का अधिकार होता है सुख से जीवन जीना, पति के साथ हंसी खुशी रहना, वो नहीं रह पाई। इनका बच्चा भी नहीं हुआ है। बच्चा क्यों नहीं हुआ आपका? बच्चा होने नहीं दी मैडम। उसका बिल्कुल मकसद था कि मतलब मैं इसको दूसरा मतलब 25-30 लाख रुपया लेके, मेरे बेटी का जब जॉब लग गया ना पुलिस में, तो उसको तिलक लेके 25-30 लाख रुपया लेके दूसरी शादी करेंगे। जॉब लगने के बाद मकसद ऐसा हुआ कि इसको मतलब दूसरा शादी कराएंगे ही, और इसको भगा देंगे। इसको भगा देंगे किसी तरह। देखिए ये इनका पति है और अभी दूसरी शादी कर लिया है, और ये उसकी नई पत्नी है, देख सकते हैं ये फोटो। उसके अलावा देखिए ये इनके शादी का फोटो है, शादी का फोटो है, लड़का इधर है और ये इसका दोस्त है, सारा जो दोस्त है दिख रहा होगा आपको। देखिए ये इसकी नई पत्नी है, विनय की नई पत्नी है। और बताइए ये फौजी है और इतना घटिया काम किया है, मतलब शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी किया। और ये देखिए वर्दी में फोटो है, पहले फल बेचता था, फल के दुकान पे बैठता था ठेले पे। देखिए यही है विनय, और यही इस लड़की से शादी किया। शादी करने के बाद इस लड़की का जिंदगी खराब कर दिया। और सोचिए कि इस लड़की का क्या कसूर है, क्या गलती है। ऐसे घटिया लोगों को पहले तो नौकरी से सस्पेंड किया जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए कि ये कैसे अपनी पत्नी का जिंदगी खराब किया, दूसरी शादी किया और कैसे चैन से रह रहा है। लड़की पे एफआईआर भी झूठा किया, 1 साल जेल भी भेज दिया गया, और ये सब हुआ लेकिन कोई इस लड़की के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए शादी का कार्ड है, घर का नाम बेबी विनय, और ये बहुत सारा एफआईआर वगैरह भी आप देख सकते हैं जो करवाई हैं। लड़के पे मारपीट का, फैमिली पे मारपीट का केस भी हुआ है और अभी केस मुकदमा चल रहा है। इनको कोई मेंटेनेंस भी नहीं दिया जा रहा है, जो इनका खर्चा है वो भी नहीं दिया जा रहा है। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा और बिहार के मुख्यमंत्री को भी इस वीडियो को दिखाइए और दिखाइए कि इस बेटी को इंसाफ मिले और न्याय मिले। ये बेटी झोली फैला करके न्याय की गुहार लगा रही है।